हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। PROGRESSION, अर्थमेटिक सीरीज। इस तरह के टॉपिक 9th क्लास से और 10th क्लास के लेवल के बच्चों के लिए होते हैं और कंपटीशन में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम समांतर श्रेणी के बारे में बताते हैं। एक इस प्रकार की सीरीज जिसमें अगला पद पिछले पद से समान अंतर रखता हो या निश्चित चर का अंतर रखता हो। जिस तरह से एक संख्या हम आपके सामने लिख रहे हैं 1, 5, 9, 13, 17 ... ये एक क्रम लिखा हुआ है। इस क्रम में प्रथम पद आपका 1 है और ध्यान से देखने पर पता लगता है कि प्रत्येक पद में 4 जोड़ने पर एक नया पद प्राप्त हो जाता है। पहले पद में हमने 4 जोड़ा तो 5, दूसरे पद में 4 जोड़ा तो 9। ये जो अंतर है उस अंतर को हम सारवंतर कहते हैं। प्रथम पद को आप यहाँ पर ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर फर्स्ट टर्म। और इनके जो द्वितीय और तृतीय पदों में जो अंतर होते हैं, प्रत्येक अगले पद में जो अंतर होता है वो डी या सारवंतर कहलाता है। कॉमन डिफरेंस, जैसे इस सीरीज में जो आपका सारवंतर है वो कितना है, 5 में से आपने 1 घटाया, 4 बचा। इसी तरह से 9 में से आप 5 घटा रहे हैं तब भी आपके सामने 4 ही आ रहा है। तो ऐसी श्रेणी या ऐसा क्रम जिसमें अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंतर रखता हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इस तरह की श्रेणी में आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो है आपसे कि अगर आपको व्यापक पद ज्ञात करना है, व्यापक पद या इंग्लिश में इसको जनरल टर्म्स कहते हैं। अगर आपको व्यापक पद ज्ञात करना है जिसको आप TN से डिनोट करते हैं, T फॉर टर्म, N फॉर N नंबर, इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है A + N-1 × D। N पद का क्रमांक, D अभी आपको बताया था क्या है, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, और A क्या है, इसका प्रथम पद। तो हम कुछ सवाल आपको करा करके उनकी सहायता से ये चीज़ आपको समझा दें कि इस फार्मूले से कौन कौन से प्रश्न और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। उस समांतर श्रेणी का 5वां तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n + 3 है। Tn का मान दिया गया है, कितना है, 2n + 3। Tn बराबर 2n + 3 का 5वां एवं 25वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां एवं 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो Tn बराबर 2n + 1। तो अब n का मान अगर आपका 5 होगा तो यहाँ पर आप T5, 5वां पद निकालना है हमें। T5 का मतलब 5th टर्म। फार्मूला क्या है, 2n + 3। तो यहाँ पर 2n की जगह 5 और +3। तो उस श्रेणी का 5वां पद कितना होगा, 5 में 2 का गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 + 3, यानी कि आपका 13 आ गया। ये आपका 5वां पद, पहला आंसर हो गया। यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह से आप 25वां पद निकालते हैं। 25वां पद आपको निकालना है तो n का मान आपका 25 हो गया और T25 = क्या है, फार्मूला 2n + 3, यानी 2 × 25 और +3,
यहाँ से आप 25 का 2 में जब गुणा करते हैं तो 25 दूनी 50 और 50 में आपने 3 को जोड़ दिया तो आपका मान निकल के आता है 53। इसी प्रकार से एक प्रश्न और दिया गया है, उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद T3n+1 है। Tn इज इक्वल टू 3n+1। तो क्या करना है, फाइंड 100 TH 100 टर्म, 100वां पद आपको ज्ञात करना है 100 टर्म। Tn इक्वल टू, तो आप n का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे 100, तो T100 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3 गुणा 100 धन 1 प्लस 1, तो इसका 100वां पद आपका 301 आएगा। किसी श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए, उसका nवां पद 3n-4 है। अच्छा एक प्रश्न आपके लिए नया दे रहा हूँ। अर्थमेटिक श्रेणी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस सीरीज में अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंतर रखता है और इस पूरी सीरीज में, तो अभी हम जो आपको सिखा रहे हैं उस सीरीज का हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं और उसको हमें ज्ञात करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है आपका Tn इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। T मतलब टर्म, पद कौन सा, nth टर्म, n का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो आप n की जगह 2 लिख देंगे, तीसरा पद निकालना है तो n की जगह 3, a का मतलब प्रथम पद n-1 और d का मतलब सार अंतर, जो उनके पदों में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है निकल के वो वैल्यू होती है। तो एक सीरीज आपके सामने दी गई है, तो सीरीज में लिखा है फर्स्ट टर्म 9, 5, 1, -3 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हम जब प्रश्न को देखते हैं तो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया है, केवल सीरीज दी गई है। अब हमारा यहाँ पर काम बनता है कि हम पहले a का मान पता करें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपका है a और उसका मान है 9, यानी कि a का मान तो आपका 9 हो गया। अब आपको क्या निकालना है d, तो d निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर दूसरे पद से प्रथम पद a2 - a1, यानी कि 5 में से आप 9 माइनस करेंगे, 5 से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका मान यहाँ पर निगेटिव निकल के आएगा, कितना, -4। और n का मान आपको सवाल में दिया गया है, n इज इक्वल टू 10। 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप अपना जो फार्मूला लगाएंगे T10 इक्वल टू a+an-1 इंटू डी। बार बार लिखने से आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। आपका प्रथम पद है 9, फिर प्लस लगाया n इक्वल टू 10, 10 - 1 और d का मान कितना आया, -4। तो पहले आप 9 लिखेंगे, 10 में से 1 गया, आपका 9 बचा और -4 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9 का मान गुणा 4 में करने पर 9 चौकू 36। तो ये जो मान आपका निकल के आएगा 9 और माइनस का 36, तो 9 में से 36 आप माइनस करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा -27। तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पर हमको एक सीरीज दी गई थी और उस सीरीज की सहायता से पहले हमें a की वैल्यू पता करनी, d का मान निकालना था और n का मान हमें यहाँ पर दिया गया था। इसी तरह से एक और अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी कॉमन डिफरेंस और वो सब आपको ज्ञात करना है। तो श्रेणी दी गई है, श्रेणी क्या है, तो श्रेणी में आपको एक पद दिया गया है 1/2, दूसरा पद है उसी का 3/4, अगला पद है (1), फिर ... और इस श्रेणी का हमें 14वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछने का तरीका, क्रम आपको बता दिया, मेन फार्मूला आपको समझा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पर a के मान देखते हैं कितना है, 1/2। आपको यहाँ पर n का मान भी दिया गया है 14। आपको क्या निकालना है यहाँ पर d निकालने के लिए आप कम से कम 2 पदों का मान निकालिए। 3/4 में से आप 1/2 माइनस करते हैं और इधर ही 1 में से आप 3/4 माइनस कर, दोनों का मान समान निकल के आना चाहिए। यहाँ पर आपका एलसीएम आ रहा है 4 और 3 में से आपने घटाया 2, इधर आपका एलसीएम आया 4
और यहाँ पर आपने 4 में से घटाया 3, दोनों का मान आपको कितना मिल रहा है 1/4, और इसका भी मान आपको 1/4। तो यहाँ पर आपका डी का मान निकल के आ गया 1/4। अब आपको टी एन वैल्यू निकालने के लिए जो भी आवश्यक फार्मूले थे उसके लिए a + n - 1 × d, तीनों में आप मान निकालेंगे। क्या मान निकल के आएगा? a का मान आपका 1/2 प्लस n का मान आपका 14, 14 में से आप 1 घटाएंगे ब्रैकेट के अंदर, और इंटू 1/4। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 1/2, 14 में से आपने 1 घटाया, मान आया आपका 13 गुणा 1/4। तो ये जो आपका मान निकल के आया 1/2 प्लस 13/4। इसको आपको सरल करना है, तो आप सरल करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आया 4, यहाँ पर आएगा आपका मान 2, और इधर जो आपका मान आएगा प्लस, इसका मान आपका आया +13। 13 में आप 2 जोड़ दीजिएगा, आपका मान हुआ 15, 15/4। और इसको सरल करके भी लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 3 सही 3/4। ये आपका 14वां पद निकल के आया, यानी कि T14। तो इस क्रम में हमने देखा कि आपको एक डी का मान, आपका जो मेन फार्मूला है Tn = a + n - 1 × d, इसमें a आपका प्रथम पद, n पदों का क्रमांक है, और d सारवंतर है। तो आपको ये 3 मान पता होने चाहिए। अगर आपको दिए गए हैं तो ठीक है, वरना आप सीरीज से इन तीनों मानों को ज्ञात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वीडियो देख के आप आसानी से समझ गए होंगे किस तरह से आप इन पदों को किसी उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का अगर कोई भी पद आपसे पूछा जाता है तो आप इस सूत्र की सहायता से इसका मान निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।